एम समाचार में रेणु राठौर के साथ आप देख रहे हैं आज की खबरें। आइए आगे बढ़ाते हैं खबरों का सिलसिला। खबरों की शुरुआत करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रत्याशी के लिए वोट मांगने नगर के कृष्ण मैदान पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को भी संबोधित किया है। और इस जनसभा में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। खबर के जरिए आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहा है जनसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। मैनपुरी के कृष्ण मैदान में चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। हेलीकॉप्टर से कृष्ण मैदान पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां एक जनसभा को संबोधित किया। साथ ही अपने प्रत्याशी प्रेम सिंह साक्य के लिए मैनपुरी की जनता से वोटों की अपील की। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही जिताने की बात कही। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी को लेकर जमकर निशाना साधा। उन्होंने अखिलेश यादव को आड़े हाथों लिया। समाजवादी पार्टी को मुख्यमंत्री ने गुंडों की पार्टी बताया है। यहाँ पे तो एक ही परिवार को समाजवादी पार्टी बना दिया गया, सेफाई परिवार ही सब हो गया। और उसने जो लूट खसूट का नया रिकॉर्ड प्रस्तुत किया, आज सुप्रीम कोर्ट में भी आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। आप जान सकते हैं लोगों की वास्तविक स्थिति क्या है। और इसीलिए मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, जिन लोगों ने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया, समाजवादी पार्टी के एक महासचिव हैं, कितनी बेशर्मी के साथ कहते हैं, पुलवामा के शहीदों को अपमान करते हैं, भारत के सेना के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न खड़ा करते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अपराधियों का संरक्षण करता रहा हो, वह व्यक्ति हमारे सेना के शौर्य और पराक्रम पर प्रश्न उठाए, तो मुझे लगता है इसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि प्रदेश में ही नहीं, देश में भी अगर आप सपा की बात करेंगे तो सपा के झंडे की बात करेंगे तो लोगों के मुंह से एक ही शब्द निकलता है कि यह झंडा गुंडों का झंडा है। उनका कहना था कि हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ MLC आए थे, जिन्होंने अपनी पीड़ा बताई और भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने की बात कही। वर्तमान में MLC हैं, मैंने उनसे पूछा कि चौधरी साहब कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा कि मैंने अपने परिवार के लिए, अपने लिए पद और प्रतिष्ठा खूब कमाई है, अपनी जाति और अपने समाज के लोगों के लिए भी खूब किया है। अब मैं देश के लिए कुछ करना चाहता हूं और इसका माध्यम केवल भारतीय जनता पार्टी है और मैं इसलिए भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना चाहता हूं। मैंने कहा हम तो टिकट बांट चुके हैं, वे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की एक सीट पे मैंने सत्ता हो सकता दावेदार होंगे। उन्होंने कहा नहीं, टिकट के लिए नहीं आया हूं मैं टिकट के लिए नहीं आया हूं, मैं आया हूं इसलिए आया हूं जिससे भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के, मोदी जी के अभियान के साथ जुड़ करके देश का विकास करा सकूं। तब तक उनका लड़का जो जिला पंचायत का अध्यक्ष था, उसने मुझसे कहा, उसने कहा कि एक और बात बताऊं मैं, हम जब घर में जाते हैं तो परिवार की महिलाएं हमको इस बात के लिए धिक्कारती हैं, जब हमारी गाड़ियों में समाजवादी पार्टी का झंडा देखती हैं तो हमारे परिवार की महिलाएं कहती हैं कि अरे क्या गुंडों का झंडा लेकर के अरे आ गए घर में। भाइयों बहनों, ये एक सामान्य पहचान बन चुकी है समाजवादी पार्टी की। प्रदेश में, देश में कहीं भी आप पूछेंगे, लोग कहेंगे देखिए गुंडों का झंडा है। कोई शरीफ व्यक्ति समाजवादी पार्टी में नहीं होगा और किसी शरीफ व्यक्ति के लिए वहां जगह भी नहीं है। आपने देखा होगा, यही प्रदेश है, कितनी गुंडागर्दी थी, कितना अराजकता थी। वहां बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ होता था, व्यापारियों से गुंडा टैक्स वसूली होता था, अपहरण की घटनाएं घटित होती थी, जबरन किसी की जमीनों पर कब्जा कर लिया जाता था। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई
आपने उन्होंने गठबंधन को नाश का गठबंधन बताया, बेईमानी का गठबंधन बताया, भ्रष्टाचारी का गठबंधन बताया। उन्होंने समाजवादी पार्टी को लेकर बताया कि पार्टी सिर्फ एक ही परिवार की पार्टी है। साथ ही पार्टी के महासचिव को लेकर भी उन्होंने तीखी टिप्पणी की। सपा के प्रत्याशी मुलायम सिंह यादव के प्रति सिंपैथी जताते हुए उन्होंने कहा कि मुलायम सिंह की कमाई हुई जीवन भर की दौलत को अखिलेश यादव ने बर्बाद कर दिया। यहाँ पे तो एक ही परिवार को समाजवादी पार्टी बना दिया गया, सेफाई परिवार ही सब हो गया। और उसने जो लूट खसूट का नया रिकॉर्ड प्रस्तुत किया, आज सुप्रीम कोर्ट में भी आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है। गठबंधन ही नापाक गठबंधन है, बेईमानी और भ्रष्टाचार का गठबंधन है। उनकी जिंदगी भर की पूंजी को एक झटके में इन लोगों ने मिट्टी में मिला दिया। आपने देखा होगा कि स्टार प्रचारकों में भी नेताजी का नाम नहीं, यानी इतिहास अपने आप को दोहरा रहा है। इतिहास में बहुत सारे पात्र ऐसे रहे जिन्होंने अपने बाप को जबरदस्ती कुर्सी से निकाल फेंका है, लेकिन बाद में उनकी क्या दुर्गति हुई है, ये इतिहास इस बात को बार बार हम सबको भी आगाह करता है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, सचमुच मैनपुरी में इतना उत्साह देख करके मुझे सचमुच बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। प्रेम सिंह साक्य जी टिकट के लिए बहुत उन लोगों ने उनका बहुत अच्छा हो नहीं था कि हम लोग टिकट मांगे ही मांगे। उन्होंने कहा था पार्टी जो निर्णय करेगी मैं पार्टी के निर्णय के साथ में हूं। और भाइयों बहनों, पार्टी ने तय किया कि नहीं, पिछली बार वो लड़े थे, इस बार फिर उनको लड़ना होगा। और आज वे आपके बीच में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से, उन्होंने गठबंधन को लेकर कहा कि पूरे देश में 543 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिसमें 272 सीटें सरकार बनाने के लिए चाहिए, जबकि सपा और बसपा का ये गठबंधन 38 और 37 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है। जो पार्टियां सिर्फ 38 और 37 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, वे प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रही हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं का गुणगान करते हुए कई योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने हाल ही में चलाई गई किसान योजना का गुणगान किया। साथ ही बीजेपी सरकार को लेकर उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार में गुंडे या तो जेल में हैं या फिर गुंडों की राम राम सत्य की यात्रा निकल चुकी है। उन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार के बारे में बताते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी के अलावा कुछ नहीं हुआ। समाजवादी पार्टी की सरकार में महिलाओं के साथ उत्पीड़न हुआ, युवतियों के साथ छेड़खानी, जमीनों पर कब्जे और गरीबों के साथ अन्याय के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। अंत में जाते जाते उन्होंने एक बार फिर से मैनपुरी की जनता से अपने प्रत्याशी को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की है। आंध्र प्रदेश में, केरल में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में और उत्तर प्रदेश में कमोबेश हर जनपद में मेरा एक बार जाना हुआ है और हर ओर से एक ही आवाज निकल रही है, वो आवाज है मोदी 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 की। भाइयों बहनों, ये मोदी मोदी की आवाज अचानक नहीं निकल रही है। मोदी जी ने ऐसा कार्य किया है। कांग्रेस नेतृत्व की सरकार में प्रधानमंत्री थे और तब कहते थे कि देश की योजनाओं का, देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 5 साल पहले जब आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी, तब आप सब याद होगा आपको कि तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक ही नारा दिया है। आप आदमी पार्टी का कार्य देख सकते हैं। 543 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। 543 में से सरकार बनाने के लिए चाहिए 272 सीट और समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी कुल 38 और 37 सीटों पर ही चुनाव लड़ रही है। तो 37 और 38 सीटों पर चुनाव लड़ करके जो चुनाव भी 270 सीटों पर नहीं लड़ रहे हैं, क्या ये लोग प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं? क्या ये प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या ये संभव है? क्या ये मंच पर अभिनंदन करता हूं और आप सबसे अपील करता हूं कि आप सब अगर प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी को देखना चाहते हैं तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे।
की सरकार बनेगी तो उनकी सरकार के समय वे देशद्रोहियों के, आतंकवादियों के मुकदमों को समाप्त कर देंगे, देशद्रोह की धारा को समाप्त कर देंगे। जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में जो सेना को विशेष अधिकार दिए गए हैं, उन विशेष अधिकारों को ये लोग वापस ले लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम आतंकवाद का जवाब पूरी मुस्तैदी के साथ देंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो दुश्मन के घर में घुस करके भी आतंकवाद के कैंपों को नष्ट करने का कार्य करेंगे। यह कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है।